थोड़ी बहुत बता दो। 2019 में चुनाव से पहले जस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के ऊपर हमने मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में सारे आला अफसर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मिस्टर आर के खुल्लर थे, रस्तोगी जी थे, एसीएस और चीफ इंजीनियर जितने भी हैं हरियाणा प्रदेश के, सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी थे। और केंद्र सरकार की तरफ से वेबकॉस के मिस्टर अनिल अरोड़ा थे, एमडी उनके, वो सभी ने ये बस सहमति जताई थी, मुख्यमंत्री जी ने भी, कि भाई ये बिल्कुल सही प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। 67 किलोमीटर एरिया है भाई लंबाई का, बाखड़ा डैम तय हरियाणा मान का। और जो रास्ता देखा है, जो रास्ता है विकल्प तीसरा, वो पहाड़ी एरिया से रेतीला पहाड़ है और कच्चा पहाड़ है। वो सारी भूमि 67 किलोमीटर की जो भूमि है जहाँ से हमें नहर मिल सकती है, वो भूमि किसी किसान की नहीं, वहाँ कोई पैदावार नहीं होती, कच्चा जंगल। हमने तो एक वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक रास्ता दिया है कि भाई इस रास्ते, पंजाब के वाले रास्ते से कभी नहीं आ सकता पानी। इतने साल हो गए, 40 साल से ज़्यादा पूरी सरकारें लग रही हैं, राजनीति हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पानी की जो जनता की मूल समस्या है उसके ऊपर कोई गंभीरता से विचार नहीं करता, न उस पर कोई काम कर रहे हैं। इस विषय को सोच कर हमने आरटीआई लगा कि न गूगल अर्थ से टेक्नोलॉजी को समावेश करके, न इंजीनियर्स को लेके, एडवोकेट्स को लेके, सुप्रीम कोर्ट को लेके, लीगल और हमारे साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HRCDO 16। फिलहाल भाई मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी की परिचय का मोहताज तो है ही नहीं। किसानों के लिए जो SYL पानी का मुद्दा बड़ा गंभीर हरियाणा में चला हुआ है, उसको लेकर आज खास बातचीत हम करेंगे। सर नमस्ते दीजिए। जी, मैं जितेंद्र नाथ एडवोकेट भिवानी में वकालत करता हूं, और SYL हिमाचल मार्ग समिति हमने बनाई है, जिसके माध्यम से हम प्रदेश का जो पानी की विषय है इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। जी, तो भाई और भी 3 चेहरे मेरे साथ मौजूद हैं, 2 चेहरे इनके अलावा, उनसे भी खास बातचीत आज करें। सर नमस्ते। नमस्ते भाई। सर ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। जी सर, आप भी अपना परिचय करा दीजिए। हाँ जरूर करवाऊंगा भाई। मैं हूँ सत्यवान दूण, गांव मोठ, जिला हिसार थे भाई। जी नमस्कार भाई साहब, आप भी अपना परिचय बता दीजिए, दर्शक हैं। नमस्कार जी सांगवान साहब, मैं रविंद्र जमालपुर, ज़िला भिवानी से, और भिवानी कोर्ट में ही अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। जी, तो भाई आज बात बड़ी गंभीर विषय पे करांगे। हरियाणा पे पानी लेके बड़ा गंभीर मुद्दा बन रहा है भाई। दिन प्रतिदिन जो नहरा का पानी है वो कति सूखता जाने लग रहा है। धरती जमा सूख गई, कति मतलब हरियाणा में रेगिस्तान जो नजर आने लग गया। आज बातचीत करांगे, रूबरू होने का मौका जो हमने मिला। जी प्रधान जी, SYL का मुद्दा बड़ा गंभीर बन चुका है हरियाणा में, और नू कहने लग रहे हैं SYL का पानी के लेके आप लगातार पिछले कई साल जो इस पर प्रयास करने लग रहे हो। पंजाब की बजाय इनको सीधा हमने हिमाचल तक पानी हरियाणा में मिलना चाहिए। इस पर के कुछ आप एक बारी कत्ती खुल की सारी बात बता दो जी आज। जी, पहली बात तो ये है कि आज हरियाणा प्रदेश किस स्थिति में पहुंच चुका है पानी के बगैर। 72 ब्लॉक डार्क जोन में आ गए। डार्क जोन का मतलब इन 72 ब्लॉक का पानी खत्म हो गया, ना यहाँ नए ट्यूबवेल लग सकते हैं, ना कोई पानी ले पा रहे हैं हम। ज़मीन का जो पानी था वो पानी भी ख़त्म होने जा रहा है 5 साल के बाद। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट है, सिंचाई मंत्रालय की, कि अभी 2030 तक 32 तक हरियाणा के अंदर पानी बचेगा नहीं ज़मीन का। नहरों का पानी आ नहीं रहा, कारण कि सबसे ज़्यादा 35 लाख किल्लियाँ का पानी जो भिवानी से मेवात तक के इलाके का अलाट हुआ था, वो पानी आज तक 1955 में अलाट हुआ था, लेकिन आज तक हमारे खेतों में नहीं पहुँचा। नहरें बन गई, खाड़ बन गए, सड़कें बनी पड़ी हैं, सड़कें क्या है, ये चैनल बने हुए हैं, वाटर चैनल, लेकिन पानी आज तक नहीं आया वो। और ऐसा कोई गंभीर विषय नहीं है। ये जितना पानी हरियाणा को अलॉट हुआ था 35 लाख किल्लियाँ का, ये सारा पानी पाकिस्तान जाता है हर साल। वो बिना यूज़ हुए, बिना प्रयोग में लाया जा रहा है, वहाँ पे व्यर्थ जा रहा है। और हमारे हक का है, एक एक बूंद पानी जो जा रहा है पाकिस्तान में, वो सारी हरियाणा के हक की है। इसलिए हमने रिसर्च की इसके ऊपर 5-6 साल रिसर्च करके नहीं पाया कि SYL से पानी नहीं लेना हमने। SYL पंजाब ने पानी भी नहीं देना उससे। इशू ये है कि SYL चीज़ क्या है। SYL तो केवल एक पानी लाने का ही नहर बनानी थी। असली जो पानी हमें मिला हुआ है वो ब्यास और रावी नदी का मिल रहा है। रावी नदी का और ब्यास नदी का सरप्लस वाटर है, जो 1947 के बाद अलाट हुआ था हमें, जो चल रहा था चैनल, वो पानी हमारे हरियाणा प्रदेश में लाना है। वो पानी राजस्थान को अलाट हुआ था, पंजाब को आया था, कश्मीर को आया था, दिल्ली को आया था। पंजाब अपने हक की नहर बना गया, राजस्थान ने अपने हक की इंदिरा कैनाल बना ली,
बाड़मेर जैसलमेर तक ले गए वो 600 किलोमीटर लंबी नहर। लेकिन जो पूर्वी पंजाब था उस वक्त, आज का हरियाणा है, उसके उसके किसान, उसका जमींदार, उसका परिवार सारा तरस रहा है एक एक बूंद के लिए। अब दक्षिण हरियाणा के अंदर तो जहाँ पानी था कुछ मीठा पानी, जिस तरह लोहारू से लेके महेंद्रगढ़ वगैरह, वहाँ पे भी 1000 फुट से नीचे पानी चला गया ज़मीन का। अगर पानी वहाँ पे ट्यूबवेल चलाते हैं तो गर्म पानी आता है, वो फसल न जला दे है। तो लोगों के पास हालात रहे नहीं, जीना बसना मुश्किल हो रहा है। हरियाणा के अंदर दूसरा काम लोगों के पास है भी नहीं और जानते भी नहीं करना भी। जी। तो आप कितने सालों से, आपकी मतलब सरकार से क्या मुख्य मांग है कि मतलब पंजाब तो हमने पानी कौन सी है, जो हिमाचल तक पानी सीधा हिमाचल तक हमने हरियाणा में आ जाना चाहिए। जी जी, हमने तो एक वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक रास्ता दिया है कि भाई इस रास्ते, पंजाब के वाले रास्ते से कभी नहीं आ सकता पानी। इतने साल हो गए, 40 साल से ज़्यादा पूरी सरकारें लग रही हैं, राजनीति हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पानी की जो जनता की मूल समस्या है उसके ऊपर कोई गंभीरता से विचार नहीं करता, न उस पर कोई काम कर रहे हैं। इस विषय को सोच कर हमने RTI लगा कि न गूगल अर्थ से टेक्नोलॉजी को समावेश करके, न इंजीनियर्स को लेके, एडवोकेट्स को लेके, सुप्रीम कोर्ट को लेके, लीगल, और हमारे फार्मर्स हैं सत्यवान जी और हैं सारे, और इनको जोड़ करके न हमने एक टीम बनाई, और टीम के माध्यम से फिर हमने रिसर्च करी। रिसर्च करके न एक रास्ता तलाश किया मौके पे जाके वहाँ पर, कि भाई यो राह है जिसमें पंजाब की धरती नहीं आती बिल्कुल भी, बिना धरती राह आए भी अपना पानी हरियाणा में आ सके। तो पंजाब के अंदर तो ये है कि भी 156 किलोमीटर की अलाइनमेंट रखी उनने, और ये अलाइनमेंट है केवल 67 किलोमीटर की। यानी कि आज अगर लग गया तो 6 महीना में नहर बन की तैयार हो जाए। ये टेक्नोलॉजी इसी, और ये बोरिंग मशीन चल रही है। तो दिल्ली के अंदर 100 फुट नीचे तो मेट्रो चला है जी। तो ये बहुत आसान चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं। हमने जनहित याचिका लगाई थी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें बाद में ऑब्जर्व ये किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अगर कोई वैकल्पिक रास्ता मिलता है तो उस पर विचार किया जा सकता है जी। और दूसरा ये है कि फैसले में ये भी दिया है उसने कि भी जहाँ कहीं भी रावी व्यास का भाखड़ा डैम के बाद पानी अवेलेबल है, भाखड़ा डैम कॉम्प्लेक्स में से, वहाँ से अपना हिस्से का पानी वो रिस्पेक्टिव स्टेट ले सकती है। तो इसमें कोई अड़चन नहीं है, कानूनी भी कोई अड़चन नहीं, टेक्नोलॉजी की भी कोई अड़चन नहीं। और सरकार को भी हमने दे दिया है ये। हमने 42 ब्लॉकों में, ये कोविड से पहले पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉक में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन भी दिया था हमने सबको। सभी ब्लॉकों में जाके पुनाना से लेके भट्टू तक, और जंतर मंतर पे भी ज्ञापन दिया था 2 दिसंबर 2018 को। तो अब फिर दोबारा से ये, क्योंकि बीमारी चली गई, अब हमने आंदोलन शुरू किया है। आज दून खाप की पंचायत थी यहाँ सागौन गाँव में, और उनसे भी निवेदन किया है कि आप हमारे विषय को जब भी कोई अधिकारी हैं और हैं उनके सामने समक्ष रखें, ताकि हमारा ये इस विषय को, जो कि है अवेलेबल है पानी, ये तो वो भी पानी है ही नहीं तो लियावा कितने के। यहाँ पर तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेसिन है हमारा, हिमालय पर्वत से लेकर के और इधर अफ़गानिस्तान तक, जहाँ का पानी इस सिंधु सभ्यता के सिस्टम में आता है। इस सिस्टम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं, सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और वो पिंगल के अपना है, लेकिन जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। यही अवगत कराने के लिए आम जन को हमारा फ़र्ज़ है कि जनता का जो हक़ है उसने समझ में आवे बात, और उसको समझाने के लिए ही हमने 4 महीने लगातार पूरे प्रदेश के अंदर सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, और जितने भी संगठन हैं, समाज सेवी की पंचायतें हैं, सबके पास हम जाएंगे। इसलिए हमने हमारे साथियों की अलग अलग टीमें बनाई हैं समिति ने, ताकि वो अपना अपना काम करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे। क्योंकि जो चीज़ है और उसको वो मिल नहीं रही, तो ये नादानी और बेवकूफ़ी वाली बात है। उससे ये हम हक लेकर रहेंगे, मौलिक अधिकार है हमारा पानी लेना जी। तो भाई मतलब कितनी बढ़िया बात और कितनी नई बात जो आज हमने सुनने में मिली है। मतलब पंजाब में पानी खातर हमने जरूरत को नहीं पंजाब के लिए लड़न की, सीधा अगर हिमाचल तक पानी हमने हरियाणा में दे दें इस बार की तो कोई मौजे को नहीं। प्रधान जी मतलब कई साल तक प्रयास करने लग रहे हैं, इनका संघर्ष जारी है, और भी तमाम प्रधान जी बैठे हैं। प्रधान जी कितने साल तक आपने मतलब प्रयास किया, और मतलब ये कितने सफल हो गया आप? भाई एक बात बता दी तूने पत्रकार महोदय, हमने जो रास्ता विकल्प दिया है, अब परसों भी शायद मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात होगी तो हम बताएंगे, उसको भी पहले बता चुके हैं। 67 किलोमीटर एरिया है भाई लंबाई का, भाखड़ा डैम तय हरियाणा मान का। और जो रास्ता देखा है, जो रास्ता है वो विकल्प तीसरा, वो पहाड़ी एरिया से रेतीला पहाड़ है और कच्चा पहाड़ है। वो सारी भूमि 67 किलोमीटर की जो भूमि है जहाँ से हमें नहर मिल सकती है, वो भूमि किसी किसान की नहीं, वहाँ कोई पैदावार नहीं होती, कच्चा जंगल है
और वो पूरी भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार की है। अगर हरियाणा मुख्यमंत्री पंजाब का मुख्यमंत्री दोनों एक टेबल बात कर लेंगे, 67 किलोमीटर मार के कटोड़ा भाई भाखड़ा नंगल डैम पे और सीधा गठदन ही पानी आ जाएगा, हरियाणा बच जाएगा भाई। नहीं तो 2035 तक 45 के बीच में 20 मतलब पूरा प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी भाई। यहाँ मतलब मनुष्य जाति भी खतरे में पड़ जाएगी और आम अन्न जल की भी संकट पैदा हो जाएगी, ये बताता हूँ आपको। और जमासान रास्ता है भाई, यार सरकार चाहो तो भाई कोई लंबा चौड़ी बात नहीं है। अरे यो भाई पंजाब से पानी मिलना जहाँ बिल्कुल हमें तो लगता नहीं भाई मिल जाएगा, यो ठीक रास्ता से। अरे सरकार या क्या मान ले मुख्यमंत्री। एक खासियत और बताता हूँ आपको, ये जो भूमि हमें जो रास्ता बताया है हिमाचल से हरियाणा के लिए, ये जो रास्ता है ये सरकार का है, सारी भूमि सरकार की है, कोई उपजाऊ भूमि नहीं आती, किसी किसान को नुकसान नहीं होता। पहाड़ है वो वो भूमि किसी कार्य में नहीं आती, किसी भी चीज़ में। वहाँ मतलब प्राकृतिक नाले बने हुए हैं, जहाँ से हम रास्ता देखा है, वो जहाँ से रास्ता हमने चेक किया है, जो पॉइंट 2 पॉइंट पर जाके, वो सारे छोटे नाले प्राकृतिक नाले बने हुए हैं। जहाँ बरसात का पानी जैसे गग्गर में आता है, गग्गर के नाले वहीं से बने हुए हैं, बड़ी आसानी से ये खुद सकता है। सर 9 किलोमीटर का पहाड़ा हुआ छोटा, और हरियाणा सरकार के पास इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, सारा ये मतलब बहुत जल्दी पानी ले आ सके भाई। आओगा जब हरियाणा मुख्यमंत्री चाहे और हिमाचल मुख्यमंत्री राजी हो जाए भाई। नहीं तो भाई पानी मिलना को नहीं, कितने मुख्यमंत्री तो गए और कितने और चले जाएंगे भाई। मानना तो इस बात का विश्वास को नहीं, लेकिन हरियाणा की माटी सी कूट जाएगी। ये शायद प्रदेश पे पूरे प्रदेश में हरियाणा की ऐसी स्थिति बंजर पैदा हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी की हमारी नस्ल भी खराब हो सकती है। तो जी देख लो भाई, कितनी बढ़िया जो नई बात जो हमने सुनी है, और भी तमाम बातचीत जानेंगे। प्रधान जी मतलब आपकी सरकार के लिए कितनी बार मीटिंग हो ली, कड़ा बात आपकी अटक जाए बोला, कड़ा बात कौन माननी, कित आपकी मीटिंग हो ली जी, इस पर भी थोड़ी बहुत बता दो। 2019 में चुनाव से पहले जस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के ऊपर हमने मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में सारे आला अफसर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मिस्टर R.K. खुल्लर थे, रस्तोगी जी थे ACS, और चीफ इंजीनियर जितने भी हैं हरियाणा प्रदेश के सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी थे। और केंद्र सरकार की तरफ से वेबकॉस के मिस्टर अनिल अरोड़ा थे MD उनके, वो सभी ने ये बस सहमति जताई थी मुख्यमंत्री जी ने भी कि भाई ये बिल्कुल सही प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और हमने फिर बाद में उन्होंने हमसे ये पूछा था कि भाई 2020 में मुख्यमंत्री जी ने मांगा था कि भाई इसका एस्टीमेट वगैरह बना दो, तो हमने एस्टीमेट बना के दे दिया। तो हमने बताया कि करीब 4100 करोड़ रुपये खर्चा आएगा इसमें, और 1000 मेगावाट की बिजली पैदा होगी, क्योंकि लेवल बहुत है, 300 फुट का डाउन स्ट्रीम है उसमें। वहाँ पर है लेवल 1160 समुद्र तल से, और जहाँ पर नीचे SYL बनी हुई है हरियाणा में जिसमें पानी मिलाना है अपन ने, उसमें है 823 फुट, यानी कि पानी बहुत नीचा होगा तो ग्रेविटी से वो बनेगा, उसमें बिजली बनेगी। बिजली बनने के जब बिजली बनती है तो केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक सारे पैसे खुद वहन करता है, तो हरियाणा सरकार का एक पैसा भी नहीं लगना इसमें जी। तो हरियाणा सरकार का भी इस तो बहुत ज़्यादा फायदा है, जो किसान है उनका भी फायदा है जी। किसानों को तो इतना फायदा है जी, देखो पूरे प्रदेश में 100 घड़े पानी है हमारे उधर, हर बटन ला रहा है वो 700 घड़िया में, तो वो छिटक जाए ना, वो टेल पर जाता ना कितने जाता, घर में भी मुश्किल हो रही है, पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। उसके आने से 35 लाख किला का पानी अपना हरियाणा प्रदेश में आ जाएगा। 35 लाख किला का पानी आए पास पूरा हरियाणा के अंदर 15 दिन नहर चालन की स्थिति पैदा हो जाएगी जी। तो भैया आपने सुने लिया, और भी तमाम बातचीत जानेंगे प्रधान जी, तो क्योंकि बातचीत करनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो फिर जी सरकार आपकी बात ने क्यों नहीं मानने लग रही, इतना बढ़िया आइडिया आप देने लग रहे हो, पंजाब के गिला अपना जो रोज की नुके हैं, दिन प्रतिदिन लड़ाई भी हो इस मुद्दे पर भी, इस डाल की बात जी। भाई एक बात बताऊं आपने, 57 लाख एकड़ का पानी जाओ पाकिस्तान में, हम मांगा है सिर्फ 33 लाख एकड़ का हरियाणा खातर, और यो रास्ता रूत पानी मिल सके से। दूसरा फायदा यो हो सके भाई साहब ने जो बताई, 1000 से 1200 किलोवाट तक का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग सकते हैं बिजली के भाई। थोड़ा पीछे में बिजली उत्पादन होता है पानी से, सस्ती तो बिजली मिल जाएगी पूरे प्रदेश की जनता ने भाई। चयात दी बिजली उसमें 50% हिस्सा हिमाचल सरकार गलत कर लिया, हरियाणा सरकार वह हमें फ्री बिजली दे देंगे, ये रास्ता दे दे 67 किलोमीटर का, यो भी काम चल सके है। प्रदेश ने आदि 50% बिजली मिल जाए, 50% हरियाणा मिल जाए सस्ती बिजली, वह मेरे ख्याल में 60-65 मेरे ख्याल 40-45
तो कुछ इससे भी कमी जाए तो वो 20 पैसे पर यूनिट तैयार 20 होते हैं। 20 पैसे प्रति यूनिट तैयार होती है। कोयला वाली वो 4 4.5 पौने 5 थी 5.5 थी। तो सारा सौदा बढ़िया भाई, सरकार चाहो तो भाई, नहीं तो भाई हरियाणा भूखा मर जाएगा। सच्चाई बताऊँ अपना 2035-40 के बीच प्रदेश की इसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि अपना नीचे का पानी नीचे चले जाएगा, नीचे का पानी जो बचेगा वो हमने बिल्कुल खारा मिलेगा, भयंकर बीमारी आ जाएगी और इस प्रदेश का विनाश हो जाएगा भाई। तो जी आप कहने लग रहे हो तो सरकार भी आई साल वोट मांग के नु कहती जैसे वेल का पानी की बारी लेके आवांगे इस वेल का बड़ा मुद्दा बन रहा है जी। फिर सरकार मानने क्या कौन लग रही जी आपकी बात ना, अपनी इतना बढ़िया आइडिया भी सरकार दी दे लाग रहे हो जी, इसमें क्या लगा अपना जी? बेहतर सरकार ही बता सकती है अभी क्यों नहीं करे इम्प्लीमेंट वो। इसमें लेकिन राजनीतिक हमारा मकसद ये है, हमारा कहने का मकसद ये है कि जनता का हक है सच्चाई जानने का, और सच्चाई से हमने अवगत करा दिया। जनता की ज़रूरत है, हमारे प्रदेश के लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ पानी की, क्योंकि पानी से ही रोज़गार है। अगर 35 लाख किल्ला में पानी आया तो 1 किल्ला में एक परिवार चल जाता है। बारिश हुई थी पिछले ढंग की तो धान हो गए थे 1 लाख किल्ले के। तो यानी कि हमारे हरियाणा प्रदेश की धरती ऐसी है जिसमें अगर पानी टाइम पे मिलता रहे तो 3-4 लाख रुपए सालाना की आमदनी हो जाती है। यानी कि 35 लाख किल्ला में पानी आओगे तो 35 लाख परिवार पल जाएंगे सीधे सीधे, और बाकी फिर उनसे जुड़े हुए हैं काम धंधे, उनसे और चलेगा काम। तो पानी सबसे बड़ी चीज़ है जी। पानी ना तो खरीदा जा सकता है, न पैदा किया जा सके। ज़मीन के अंदर खारा पानी है, यहाँ हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर तो मीठा पानी है, हरियाणा के अंदर खारा पानी है सारा। साउथ हरियाणा में तो सारे है। महाराड़ ये टिब्बियाँ में बैठे हैं हर बरसात हो जाए थोड़ी बहुत दाने हो जाए, पुराने टाइम हो रहा है ना। तो याद हमारे बुढ़े गाया करते हैं बोला 4 के साल में सम्मत आया था, उस साल में सम्मत आया था, उड़ा गए जिद सम्मत आया था जिद इतना चने हो गए थे। हमारा तो गाँव इसरवाड़ है। इसरवाड़ गाँव में पुराने टाइम में मेरा अनता ही के लोग कुआ था हमारा, पानी भरना आया करते 10-10 किलोमीटर थे, 20-20 किलोमीटर थे। तो ऐसे हालात फिर दोबारा बढ़ने जा रहे हैं। ये उसको रोकने के लिए ये 5-6 साल है हमारे पास। इन 5-6 साल के अंदर हमने कोशिश कर ली सारा प्रदेश के लोगों ने, और लोग जब आवाज़ उठाएंगे तभी सरकार करेगी। सरकार की बात जो आप कह रहे थे, सरकार को क्या ज़रूरत है बताओ? सरकार में कौन लोग हैं? सरकार में जो हैं वो बड़े परिवार हैं। उन परिवारों का के घर जो हैं वो या तो दिल्ली में है या चंडीगढ़ में है, गुड़गांव में है। उनके बच्चे इंग्लैंड अमेरिका पढ़ते हैं सारे। उन न तो पानी की कमी, न उन तकलीफ़ का बेरा, न उनको ज़रूरत है। हर साल उनके प्रॉपर्टियाँ तो बढ़ जाती हैं, लेकिन आम आदमी गरीब होता जा रहा है। खर्चे इतने, महंगाई इतनी बढ़ गई, खर्चा का चलता ही नहीं किसी का। तो यह धरती जो है हरियाणा की, ये बिहार की तरह नहीं है। बिहार में पानी तो है लेकिन वहाँ पे धरती बढ़िया कौन, इसलिए खेती नहीं होती बड़ी। यहाँ पर अगर या मेवात तक हो जाए तो 1 खरब से भी ज़्यादा रुपए की आमदनी हो जाएगी। 35 लाख किले आने 50,000 तक गुणा कर लो तो खरबों रुपए की आमदनी एक ही साल में हो जाती है। हरियाणा भी 4,000 करोड़ के रुपये हैं बताओ। एकदम लोग इकट्ठे करके दे दें, बना दें, अपने सरकार मंजूरी दे दो, आप बना देगा प्रदेश जी। यहाँ में खाड़ बना के भी दिलावा है इकट्ठे करके ने जी। तो मतलब एसवाइएल का पानी आओ जिद इतनी पैदावार होगी, जिद कमाई होगी जी, किसान जिद बेनिफिट होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। वरना आड़ा को समुद्र थोड़ा ना भाई मछली पकड़ के और किम काम कर लेंगे लोग। न यहाँ पर आसाम की तरह चाय के बाग हैं, न आड़ा खाने हैं बहुत बड़ी। एक आग भाई जिस तरह झारखंड में तो खान है, लोग गुजारा कर रहे हैं उससे। बिना हिमाचल प्रदेश की तरह यहाँ पे और कोई धंधे हैं जैसे सेब के बाग हैं या कश्मीर में। यहाँ पे तो सिर्फ एक खेती है, मोटी खेती है। मीह बरस जाए तो बारिश है, अगर नहर का पानी जहाँ पे भी लगता है, सिरसा के अंदर पानी लगता है, कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है, तो वहाँ पर ज़मीन का ठेका है 80,000 रुपये ठेका। हराड़े 2,000 भी कौन लेगा जी। बात जो आदमी 80,000 रुपये ठेका में ज़मीन खरीदे लेगा साल की, तो उसका आमदनी होगी 2-4 लाख रुपये, जिद्दा तो लेगा ना, तो कैसे क्यों लेगा जी वो। तो इसका मतलब ये है कि पानी से ही सब कुछ है। हरियाणा के अंदर पानी के बगैर कुछ नहीं है। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में वो हमारे जवानों को, हरियाणा के जवानों को तो शहीद कर रहे हैं, वहाँ पे खून बहा रहे हैं उनका, और उन्हीं को पानी मिल रहा है। पाकिस्तान में पानी जा रहा है हमारे ही हक का। 2 नुकसान होने ला रहे, हमारे बालक शहीद होने ला रहे हैं, आड़म हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। ये आने वाली पीढ़ी ने हम कह देंगे, हमारे बुढ़े संघर्ष करके न पानी देंगे, डिग्गी देंगे, सब में देंगे। सर छोटू राम ने नहर कटवा दी, बड़ी बड़ी नहर ऐसा या सतलुज, ये जितने भी भाखड़ा डैम बनवा दिया। ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने बनवाया, उसमें इंजीनियर बुलाया अमेरिका से भाखड़ा डैम की, उसके लिए इंटरलिंकिंग की नहरों नदियों की। उनका एक सपना था उन लोगों का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं? राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही। सिर्फ वो
न्यू कहते हैं भाई आज बिहानी 80 रोड लिकट गया बड़ा, ये भी इशार तक जागा आड़ा को जागा तो शाम होगी ना, उस रोड 20 फुट ऊपर जाए आम आदमी तो काम को नहीं आंदा, 4-4 किलोमीटर दूर तक रेड़ू मोड़ के लाने पड़े हैं, मुश्किल हो रही है जी। गामा में ये दिक्कत होगी। वहाँ पे नाथवास में कल पंचायत हो रही थी, वहाँ पर यही दिक्कत थी, नोला जी हमने 5 किलोमीटर जाना पड़ा है खेत में, 5 और खेत मुड़ के आना पड़ा क्यों नीचे रास्ता को नहीं, इन सड़कों का कोई सुनवाई कहीं नहीं है। तो आपका प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा इस वाले मुद्दे को लेके? देखो हम इस धरती में पैदा हुए हैं जी, और इस धरती में सारी उम्र पानी की तकलीफ, पानी से ही देखा है कि पानी से ही प्रॉस्पेरिटी है। बाबा साहब अम्बेडकर भी यही कहते हैं कि जहाँ पर खुशहाली वहीं होती है जहाँ पे पानी होता है, सस्ती बिजली होती है, तो ज़मींदार वहाँ का इलाके के लोग खुशहाल होते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो गरीबी आ जाती है, सीधी सी बात है जी। ये भी याद रहती है, यह देख लो आप सारी चारों तरफ यहाँ पे, अगर यहाँ पे बरसात बढ़िया हो जाए, चने भी हो जाए, गेहूँ भी हो जाए, सबकी में हो जाए, अगर काम ही नहीं होगा तो लोग पलायन करेंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई कितने बेचारा रेलवे स्टेशन पर बंगलोर पड़ा होगा, कोई पूना बैठा है, सारे जो परिवार इकट्ठे हैं हमारे वो टूट जाएंगे, सामाजिक ढांचा खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खत्म हो जाएगा। आज हम तो कहते हैं भाई हमारा खेत से आमदनी से हम किसी तो बैग होनी, कहाँ जाएंगे फिर हम लोग? समस्या ये है, और इस समस्या का समाधान बड़ा सिंपल है, वो समिति ने सरकार को भी दे दिया है। अब फिर पूरे प्रदेश के अंदर जाके ना 4 महीने लगातार, 4 महीने का जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा, हमारा मकसद पूरा हल नहीं हो जाएगा, इतना हम घर बैठने वाले नहीं है। कोर्ट में भी कौन बैठा, हम तो पब्लिक में बैठा है। आखिर दम तक लड़ते रहोगे जब तक मतलब पानी नहीं आ जाता हरियाणा में? बिल्कुल, हमारा ज़िंदगी का मकसद ही है, मेरी ज़िंदगी का तो विशेष तौर पर हमारी समिति के सभी ने कह रखा है कि भाई किम्मे हो जाओ, चाहे जब तक पानी नहीं चाहेंगे जी आपका जो मकसद है जरूर कितने कितने जल्दी तक सफल हो जाता कि किसान ना की जो फसल है वह पानी भी ना कति सुकड़ ना रही जी, सारा है सौदा तो मतलब नु क्या हरियाणवी भाषा में बारिश पर डिपेंड हो रहा। हरियाणा में गणखरी किसी जगह हाँ जी टिल्ले धूल मिट्टी और मतलब बरसात हो जाए तो कि मैं 2 दाने खाने जो कि किसान ना को हो जाए भाई ना, तो कि मैं पैदा होती है को नहीं तो। बिल्कुल जी, अभी देख लीजिए यहाँ पे नंदा है, इधर कुंवारी भोजादपुर, ये जो गांव है यहाँ पानी नहीं लगता, तो लोग छोड़ के चले गए, कोई कितने चले गए, कोई कितने चले गए जी। तो भाई मेरे साथ मौजूद थे, आपने सुने लिया होगा सारी बात, बिल्कुल कोई कोर कसर छोड़ी को नहीं बताने में। SYL का पानी का जो मुद्दा बड़ा गंभीर बन रहा है, सरकार के गिल्ला सरकार नू का पंजाब वाला गिल्ला नू कर लेंगे फलाने कर लेंगे, आदमी भी तरह तरह की बात बनावे हैं, लेकिन आइडिया कितने कितने बड़ा जबरदस्त था, काम आने का भी था भाई, वास्तव में बड़ी आइडिया भी हमने तो ला गया भाई, आपने भी किसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइयो। इतना बढ़िया मतलब पंजाब वाला गिला अपनी लड़ने की जरूरत को नहीं, उस तक कम किलोमीटर में और बढ़िया मतलब पंजाब गिला अपना कोई रोड़ा भी नहीं रहेगा, और सीधा मतलब हिमाचल तक अगर हमने SYL का पानी अगर मिल जावा है तो किसानों ने इसका जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन सरकार कौन करने लग रही, लगातार पिछले कई साल तक 2017 तक जो सरकार के खिलाफ इस पानी की मुद्दा है उसका खातर जो लड़ाई लड़न लाग रहे हैं। तो मेरे साथी मौजूद थे, इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।